Socio-religious causes. The British government's attempt to interfere in the social and religious life of the Indians led to the widespread fear among the masses. See, a person is very, very attached to his religion, whether he practices his religion perfectly or no. But if you point out some mistakes in the religion, if you try to compare the religion with another religion or try to argue on that topic, every individual gets angry. भले वो चर्च जाता हो या ना हो, मस्जिद जाके नमाज पढ़ता हो ना हो, या भगवत गीता पढ़ता हो या ना हो, लेकिन उसके धर्म के बारे में कुछ कह दिया तो वह मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है. सो हियर द ब्रिटिशर्स वेंट रॉन्ग. They interfered with the social customs. Some of the social reforms introduced by the Britishers in India were aimed at improving the condition of the people. However, while introducing such reforms, the feelings of the people were not taken into consideration. The result was that the reforms like the abolition of sati 1829, the introduction of the Widow Remarriage Act 1856, and the opening of the Western education for girls were not welcomed by the masses. सदियों से यह कस्टम्स हमारे देश में बिल्कुल फर्म थे, बहुत फर्मली इसको अडॉप्ट कर रहे थे. और यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और सब अचानक से यकायक सब कुछ बदलने के लिए तुले हुए थे. ठीक है, उनकी जो सोच थी वह सही थी, वह चाहते थे कि लोगों का इसमें हित हो, लेकिन जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए था, उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए था और समय समय से उसको परिवर्तित करना चाहिए था, एकदम से नहीं करना चाहिए था. हाँ, जैसा द सती एक्ट, जो अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में जब सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो बहुत सारे पंडितों में यह चर्चा थी कि अगर विधवा सती नहीं करेगी तो फिर क्या क्या करेंगे. तो अंग्रेज़ों ने बताया, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में चलता है कि वह फिर से विवाह कर सकती है. तो यह उस ज़माने में सोचने के लिए भी पाप था, ऐसा सोचना भी गलत था. तो यहाँ पर अंग्रेज़ जो है अपनी जो धारणाएं हैं, अपना जो कल्चर है वो यहाँ पर इंडियंस में सौंपने लगे. तो विडो रीमैरिज एक्ट पास किए 1859 में. फिर स्कूल्स खोले वेस्टर्न एजुकेशन लड़कियों के लिए, जो कि पहले लड़कियों को यहाँ पर पढ़ाना ठीक नहीं मानते थे. ऐसा नहीं कि इंडियन कल्चर में पढ़ाई लड़कियों के लिए नहीं थी, उससे पहले वैदिक पीरियड में और अर्ली वैदिक पीरियड में लड़कियां पढ़ाई करती थी, लेकिन बाद में जब जो कस्टम जो चेंज हुआ तो उसको अचानक से परिवर्तित करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ गया. एप्रीहेंशन अबाउट द मॉडर्न इनोवेशंस. दूसरा कारण था कि जो नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे तो हमारे जो इंडियंस थे उसको समझने में असमर्थ थे. पीपल वर सस्पिशियस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस लाइक द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स. तो रेलवे जो गजगामिनी थी, जो टेलीग्राफ लाइंस थे, उसको वह बहुत ही शक की निगाह से देखते थे. दे वर रूमर्स दैट टेलीग्राफ पोल्स वर erected टू हैंग दोज हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. एक तो ऐसी अफवाह फैली थी कि अगर जो भी अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उन्हें जो टेलीग्राफ पोल्स लगाए थे उसके ऊपर लटका दिया जाएगा. उनको लग रहा था कि ये फांसी का फंदा बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ यंत्र बनाए हैं. तो ऐसी अफवाहें फैल गई थी. सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोटेड दैट इन द रेलवे कंपार्टमेंट्स द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट साइड बाय साइड. और रेलवे का तो एक और एक समस्या थी. उन्होंने नोटिस किया, जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, जो अपने आप को हाई कास्ट की जो इंडियंस जो थे, वह उनको लगा कि
जहाँ पर हाई कास्ट और लो कास्ट यानी जो ब्राह्मण्स है और जो शूद्र है सभी को साथ में ही बिठाया जा रहा है। ब्राह्मण का बैठने का जो व्यवस्था है वो अलग रहना चाहिए था, अलग कंपार्टमेंट को बिठाना चाहिए था, और शूद्रों को और जो नॉन ब्राह्मण्स उनको अलग बिठाना चाहिए था, ऐसा उनका मानना था। They believe that the British had introduced such practices to defy their caste and religion। तो उनका ये मानना था कि जानबूझकर जो अंग्रेज हैं ऐसा कर रहे हैं कि ताकि उनका जो रिलीजन है उसको ख़त्म कर दे, उसको विनाश कर दे। फिर थर्ड है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स द इंडियंस। They believed that they were superior to the Indians and followed a policy of contempt towards the Indians। तो ब्रिटिशर्स का क्या मानना था कि they were meant to rule, जो अंग्रेज है वह राज करने के लिए पैदा हुए हैं और जो इंडियंस है वह सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इंडियंस जो है वो राज करने के योग्य नहीं हैं। जो ब्रिटिश सोल्जर था वह अपने आप को इंडियन राजा से भी ऊंचा मानता था। They believed that they were superior to the Indians and followed a policy of contempt towards the Indians. They dubbed the Muslims as cruel and unfaithful. Some European officers ill-treated and insulted Indians. Such acts of unjust discrimination alienated the British from the Indian masses। तो अक्सर मुस्लिम को क्या वह बहुत ही क्रूर दिखाते थे, वह क्रूर है, वफादार नहीं है, ऐसा उनको दिखाया जाता था। और जो इंडियंस है उनको अक्सर ह्यूमिलिएट करना, अक्सर उनका अपमान करना। तो इसकी वजह क्या हुई, जो इंडियंस थे वो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करने लगे, नापसंद करने लगे। करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द पुलिस एंड पेटी ऑफिशियल्स वर करप्टेड। The rich got away with crime but the common man was looted, oppressed and tortured। जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो बहुत ही रिश्वतखोरी थे। जो अमीर लोग थे वह गुनाह करके भी बच जाते थे, रिश्वत खिलाकर, गुनाह भी किए तो भी रिश्वत खिलाकर बच जाते थे, लेकिन जो बेचारा साधारण सा जो मनुष्य था वह फंस जाया करता था। ऑपरेशन ऑफ द पुअर। The complex judicial system enabled the rich to oppress the poor। oppress मतलब उनको दबा कर रखना, उनको डरा कर धमका कर रखना। flogging, torture and imprisonment of cultivators for their inability to pay areas of rent, land revenue and interest on death were quite common। Thus, the growing poverty made the poor desperate and led them to join a general uprising in the hope of improving their lot। तो जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, मजबूर थे, उनके पास जब जो लोन, जो कर्जा जो लिया है वो लौटाने की ताकत नहीं थी, तो फिर क्या होता था, वह उनको सताते थे, उनको जेल में डाल दिया करते थे। तो ये जो गरीब लोग हैं उनको लगा कि जो रिवॉल्ट हो रहा है, अगर हम इस रिवॉल्ट में साथ देंगे तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारे भले दिन आ जाएंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ द मिशनरीज। द ब्रिटिश वर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस इन रेस, रिलीजन एंड सेंटिमेंट्स। In the 18th century, the British showed a friendly attitude towards the Indian religion. They had no particular zeal for their own religion, and the company even acted as a trustee of some Hindu temples. However, in the 19th century, this attitude underwent a change. The British began to interfere with the local religious and social customs. They denounced idol worship and dubbed local beliefs as ignorance. After 1813, there was an increase both in the numbers and activities of the Christian missionaries. The Indians thought that the government was supporting missionaries who would convert them to Christianity। तो मिशनरी की जो एक्टिविटीज़ थी, तो शुरुआती दौर में जब यहाँ पर अंग्रेज़ लोग आए और अंग्रेज़ों ने अपना राज बसा भी लिया था, तो तभी उन्होंने हिंदुज़म के प्रति या मुस्लिम्स के प्रति ऐसा कोई ज़ील नहीं दिखाया कि उनको सप्रेस करना है या इनको नीचा दिखाना है। लेकिन जैसे जैसे एक सेंचुरी बीत गया, 19th सेंचुरी में जब आए, तो जो ब्रिटिश मिशनरीज़ थे, जो ब्रिटिश प्रीस्ट थे जो यहाँ पर आए थे, तो उनको ज़्यादा ही छूट मिल गई,
जिसकी वजह से वह जो हिंदू कस्टम्स थे, आइडल वर्शिप्स थे, उसको डिनाउंस करने लगे, उनको कहने लगे कि यह जो आप कर रहे हो ये गलत प्रकार का है। और तो और जो है मिशनरीज़ को इतनी छूट थी कि उनको ज़मीन वगैरह फ्री मिलती थी और उनको लोन मिलता था चर्चेस वगैरह बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, जबकि हिंदूज़ और मुस्लिम से उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो उनका प्रॉपर्टी था, टेम्पल प्रॉपर्टी था या मॉस्क प्रॉपर्टी था, उनके ऊपर वो टैक्स लगाया करते थे। तो ये एक और एक कारण बन गया वॉर ऑफ 1857 का। फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। The Western system of education was introduced in a number of schools. In 1829, the Bengal government established an English class in the Calcutta Madrasa, which was a Muslim institution. Later, English classes were introduced in Benares Sanskrit College. The shifting of emphasis from Oriental learning to Western education was not received well by the people, especially the Pandits and the Maulvis. They saw in it an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. People started suspecting that the aim of Western education was not to promote literature and science, but to encourage their children to become Christians. तो फिर क्या हुआ, जब 1829 में बंगाल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया जहाँ पर जो कलकत्ता का जो मदरसा था वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दिया। जो अरबी में पढ़ाया जाता था वहाँ पर अभी इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दिए। फिर बाद में जो बेनारस संस्कृत कॉलेज में भी यहाँ पर भी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो फिर यहाँ के जो पंडित्स थे और जो मौलवीज़ थे उनको लगा कि ये अंग्रेज है बहुत ही चतुराई से, बहुत ही चालाकी से जो है वह कैसा न कैसा करके क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। Religious sentiments of the Indians were hurt by the official policy of taxing lands belonging to temples and mosques. Such lands had been exempted from taxation by previous Indian rulers. The families dependent on these lands began to propagate that the British were trying to undermine the religions of India. तो फिर जैसा मैंने बताया कि जो मॉस्क्स थे, मदरसा था या जो पाठशाले थे या जो हिंदू टेम्पल्स थे, इनको पहले जो गवर्नमेंट थी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब इनसे कर्ज असूल करना चालू कर दिया, टैक्स लेना चालू कर दिया। तो यहाँ के जो मौलवी थे, यहाँ के जो पंडित थे, उन्होंने बताया, उनको क्या लगा कि जानबूझकर जो है अंग्रेज हमें टैक्स कर रहे, हमें परेशान कर रहे। इनका मेन मकसद क्या है, हमारे धर्म को नीचे दिखाना और क्रिश्चियनिटी को, ईसाई को ऊपर लेकर आना। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। The Religious Disabilities Act of 1850 changed the Hindu law of property. It enabled a convert from Hinduism to other religions to inherit the property of his father. The Hindus regarded this as an incentive to give up one's religious faith. तो जो 1850 का जो एक्ट था, इस एक्ट के अनुसार अगर कोई इंसान हिंदुज़म छोड़कर वह इस्लाम अपनाना चाहता है या वह क्रिश्चियन बनना चाहता है तो वह बन सकता है। और तो और उसके जो प्रॉपर्टी पे अधिकार जो होगा वो उतना ही होगा जितना कि पहले था। अगर वह हिंदू से क्रिश्चियन बनता है तो वह अपना धर्म छोड़ रहा है, अपना सरनेम छोड़ रहा है, सब कुछ कल्चर छोड़ रहा है, वो एक नया कल्चर अपना रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर उसका उतना ही अधिकार होगा जितना कि पहले था। तो ये एक प्रकार से क्या दिखाया कि अगर आप धर्म बदलते भी हो तो आपको आपके प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।